नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल में मोस्टली एजुकेशन वीडियोस बनाती हूँ, बट आज कुछ हटके बनाने जा रही हूँ मैं। और ये चीज़ मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसानियत के तौर पे बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत, जी हाँ, ये नाम जो आजकल हर एक जगह पे बहुत चल रहा है, लोगों ने इसको एक एक ज़रिया बनाया है अपनी बात पहुंचाने का। जी हाँ, तो जैसे कि मैंने बहुत लोगों की वीडियोस देखी, उन लोगों ने बहुत कुछ बताया है कि सुशांत सिंह के साथ क्या-क्या हुआ, क्या-क्या नहीं हुआ। तो आज बस इतनी शॉर्ट वे में मैं आप लोगों को सब डिटेल में बताने वाली हूँ, अनसीन चीज़ें जो रिया चक्रवर्ती के पीछे थी, उसके भाई के पीछे और सुशांत सिंह के पीछे। जितनी भी अनसीन चीज़ें थी, आज उन सब का खुलासा होगा मेरी वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी यूरोप ट्रिप की। जी हाँ, वही यूरोप ट्रिप जो छिछोरे फिल्म, जी हाँ, छिछोरे फिल्म जो ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी सुशांत सिंह जी की, उन्होंने उसके बाद अपने लिए एक ट्रिप प्लान किया था। क्यों? क्योंकि उनकी फ़िल्म बहुत अच्छी ब्लॉकबस्टर रही थी, तो उन लोगों ने प्लान किया कि वो यूरोप ट्रिप पे जाएँगे। जी हाँ, यूरोप ट्रिप। और अगर यूरोप ट्रिप की बात होती है, तो ऑब्वियस सी बात थी कि सुशांत सिंह ने रिया चक्रवर्ती को अपने साथ लेने का वादा किया था और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के साथ गई थी। जी हाँ, ये दोनों कपल्स का प्लान था कि ये दोनों जाएँगे। पर अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती कहती है कि मुझे अपने भाई को भी लेना है इस यूरोप ट्रिप पे। तो जैसे तो मुझे नहीं पता है ये क्यों उसने बोला, क्या उसको इनसिक्योरिटी थी? अगर इतनी ही इनसिक्योरिटी थी, इतने दिनों जब वो इतने टाइम से जब वो सुशांत के साथ रह रही है, तब तो कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं है ऐसे। बट अचानक से उसे इनसिक्योरिटी हो जाती है या कुछ भी, आई डोंट नो क्या प्लानिंग थी उनकी, ये हो जाती है और वो प्लान करती हैं कि हम जाएँगे और मैं अपने भाई को लेके जाऊँगी। जी हाँ, वो अपने भाई को अपने साथ यूरोप ट्रिप पे लेके गई थी और जब वो अपने साथ भाई को अपने यूरोप ट्रिप पे लेके गई थी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुईं। जैसे ही वहाँ से वो वापस आए, रिया चक्रवर्ती, उसका भाई और सुशांत सिंह, जी हाँ, इन तीनों इन इन तीन तीन लोगों ने प्लान बनाया, वापस आए यूरोप की ट्रिप से। बहुत सारी चीज़ें लीक हुई कि ये लोग बाहर गए, फ़ोटोज़ वगैरह सब दिखा। और अचानक से जैसे ही सुशांत सिंह आते हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि सुशांत सिंह को डिप्रेशन हो जाता है। जी हाँ, ऐसा क्या है? क्योंकि यूरोप ट्रिप से जैसे ही वो आए, उसके बाद से ये बॉडीगार्ड तो खुद खुलासा किया है, बॉडीगार्ड ने और कुक ने, कि यूरोप ट्रिप के आने के बाद उनका अचानक से बिहेवियर चेंज हो गया और वो 24 आवर्स में से 22 आवर्स सिर्फ और सिर्फ सोते थे। जी हाँ, जो इंसान जिम करता है, जो इंसान जो रोज़ हर एक एक्टिविटी करता था अपने डॉग के साथ, हमने उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी जिम में। अगर वो इतना करता था, अचानक से यूरोप ट्रिप के बाद ही क्या हो जाता है, आते ही क्या हो जाता है कि उनको डिप्रेशन हो जाता है। किस चीज़ का डिप्रेशन होगा उन्हें? अगर उनकी छिछोरे फिल्म हिट हुई, हर एक फिल्म जो वो कर रहे हैं हिट हुई, और उन्होंने खुद ये कहा कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अगर कोई अवार्ड दे, नहीं दे, उनको पैसे, उनके पास पैसे हो या ना हो, पर उनको था कि अपना वो शौक जिए। जैसे अंकिता लोखंडे ने भी बोला, यही बात क्लियर की कि वो एक खुश रहने वाले मिजाज के इंसान थे। तो अगर ऐसे इंसान को अचानक से डिप्रेशन हो जाता है, तो ये सोचने वाली बात है कि बाई और रिया चक्रवर्ती गए थे यूरोप ट्रिप में, और यूरोप ट्रिप के आने के बाद इमीडिएटली उन लोगों की सुशांत सिंह की कंडीशन ख़राब हो जाती है, उनको बायपोलर डिसऑर्डर हो जाता है, इतनी सारी चीज़ें अचानक से हो जाती है। जी, और ओवरडोज तो वो देते ही थे, उस बात को हम छोड़ ही देते हैं, वो तो सब सामने आ ही जाएगा। तो ठीक है, तो मैं बोलूँगी कि जो जैसे मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस, अभी सबसे ज़्यादा टैगलाइन क्या चल रहा है? मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस। हाँ, एक बहुत बड़ा टैगलाइन बन चुका है ये, मुंबई पुलिस पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस। जी, तो जैसे कि हमें पता है कि बिहार पुलिस ने इतने सारे स्टेप्स उठाए हैं कि वो चाहते हैं, क्योंकि उनके जो फादर ने एफआईआर लिखी थी, उन्होंने लिखी थी कि 15 करोड़, जी हाँ, 17 करोड़ उनके अकाउंट में थे और सुशांत सिंह के अकाउंट में थे, और अचानक से 15 करोड़, एक साल में 15 करोड़ खर्च हो जाते हैं। 15 करोड़ बहुत मायने रखता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और अचानक से सिर्फ 2 करोड़ रह जाते हैं। और उनके बॉडीगार्ड ने ये भी क्लियर किया, सुशांत सिंह के बॉडीगार्ड ने, कि रिया चक्रवर्ती जी किसी से नहीं मिलने देती थी सुशांत सिंह को। ऐसा क्यों? अगर उनको डिप्रेशन था तो उनका उनका फ़र्ज़ बनता था कि उनको लोगों के साथ रखे, खुश रखे। लोग जितने साथ में रहेंगे खुद उतने खुश रहेंगे। अगर चलो वो भी छोड़ देती हूँ, बॉडीगार्ड ने ये भी अपनी बातों में क्लियरली बताया कि
रिया चक्रवर्ती ने एक दिन बॉडीगार्ड को बोला कि मुझे इधर ले जाओ, और वो जगह जहाँ वो बॉडीगार्ड उनको लेके गया था रिया चक्रवर्ती को, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर मुकेश भट्ट का ऑफिस था। जी हाँ, वही मुकेश भट्ट जो आजकल बड़ी ही चर्चा में है, बड़ी ही टैगलाइन में है। वो अचानक से उनके पास जाने का प्लान बनाती है और उनको छोड़ के आ जाते हैं उनके बॉडीगार्ड। जी हाँ, उनके बॉडीगार्ड उनको छोड़ के आते हैं। और जैसे ये सब हो जाता है, अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि वो ना उसकी भाई बहनों को मिलने देती है, ना माँ बाप को मिलने देती है। उसकी बहन, जिस जिस भाई का वो घर है, उसी की बहन नीचे 6 घंटे तक इंतज़ार कर रही होती है कि वो सुशांत सिंह से मिले। जी हाँ, ये आप क्या कहेंगे? क्या उसके रिश्तेदार या उसके अपनी ब्लड रिलेशंस नहीं थी? क्या रिया चक्रवर्ती उसके लिए ज़्यादा मायने रखती थी? और अगर ऐसा ही था, रिया चक्रवर्ती ने उसको साथ क्यों नहीं दिया? एंड मौके पे अचानक से चली गई, और वो भी सामान उठाकर ले चली। अरे इतनी क्या चोरनी हो तुम? क्या हो इतनी चोरनी तुम? तुम्हारे बारे में किसी को, सबको पता लग गया, तुम्हारा करियर खत्म। अब कुछ नहीं बचा तुम्हारे करियर में। तो इतना अब डरने की जरूरत नहीं है। क्यों भाग रही हो? क्यों भाग रही हो? पता है ना गलती की, पता है ना सब, इसलिए भाग रही हो ना? सच बताना है ना? आप लोगों को मैं एक मशवरा दूंगी कि आप लोग भी ना घर पे ताले वाले लगा के रखो। क्या पता आप कभी भी आ सकते हैं, आ सकती है रिया चक्रवर्ती आप लोगों के घर पे। वैसे भी घूमी हुई है ना अभी, लापता है, पता है गलती की है, पता है चोरनी है, कभी भी आप लोगों के घर पे आ सकती है ना, चोरी करने के लिए। एवर रेडी पर्सनैलिटी है वो। बस ताले लगा के रख लो अपने घर पे, बेटर ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। और हाँ, कुक ने भी ये क्लियर किया कि वो डिप्रेशन में नहीं थे। और रिया चक्रवर्ती को अचानक से क्या हो जाता है कि वो उसके सारे स्टाफ मेंबर चेंज कर देती है आने के बाद। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता इस बंदी की कितनी प्लानिंग की है, कितनी प्लानिंग की है। अचानक से तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं जो तू इतना महंगा लॉयर खरीद लेती है? कहाँ से आते हैं इतने पैसे अचानक से? और वो भी उसको मारने का केस भी उसी के पैसों से लड़ेगी। हाँ, उसी के पैसों से लड़ेगी। और ये बॉडीगार्ड ने क्लियरली, दोस्तों मैं सच सच बता रही हूँ कि बॉडीगार्ड ने अपनी जब उससे क्वेश्चंस पूछे गए तो उसने क्लियरली ये बताया कि रिया चक्रवर्ती जब जब सुशांत सिंह के साथ नहीं थी, जब वो सिर्फ आती थी, वो एक सिंपल ऑटो में आती थी। जी हाँ, वो एक सिंपल ऑटो में आती थी। और अगर बात की जाए ऑटो की, सिंपल जो बंदी ऑटो में आती है, अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि वो गाड़ियों में आना शुरू करती है, उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। हाँ, बड़ी अमीर हो जाती है। और उसके घर वाले, और क्या कहती है एक वीडियो में, जो बंदी खुद को अपने बदनाम करने में तुली हुई है अपनी वीडियो में, वो क्या किसी को बख्शेगी? हाँ, खुद बोलती है, भाई अपुन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपुन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसी लैंग्वेज अपुन यूज करना एंड ऑल दैट स्टफ, ये सब शो करता है कि उसकी मेंटालिटी कैसी है। जी हाँ, मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ अपनी वीडियो में, पर मेरी वीडियो लंबी ना हो जाए, तो इसीलिए मैं कम कम डिटेल में आप लोगों को पर सब बताऊंगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो भी इसी बेसिस पर बताऊंगी, क्योंकि मैं काफ़ी आपसे थी इन चीज़ों से। क्योंकि एक इंसान को जब अचानक से डिप्रेशन बोल दिया जाता है, बाइपोलर डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर बोल दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। और जो इंसान इतने मुश्किलों, इतनी चीज़ों से गुजर रहा हो, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो कोई और नहीं समझ सकता। जी हाँ, वो कोई नहीं समझ सकता। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है बात को समझना, क्योंकि हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो और उसका सच सामने आए। जी हाँ, उसका सच सामने है। कब तक चुप रहेंगे? कब तक चुप रहोगे? और ये उद्धव ठाकरे जी, क्या प्रूफ मांगते हो आप? हाँ, किस चीज का प्रूफ मांग रहे हो? हाँ, उसके मरने का प्रूफ मांग रहे हो? ये मांग रहे हो कि वो सुसाइड नहीं है, उसको मारा गया, उसका प्रूफ दो। किस, अब क्या और प्रूफ दे? क्या और प्रूफ दे? जब और इतने दिनों से मुंबई पुलिस क्यों नहीं मान रही थी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिहार को देना? क्यों छुपा के रखी थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? क्यों? कुछ एडिट्स करनी थी क्या उसमें? कुछ ठीक करना था? हाँ, 3 उंगलियां अचानक से लग जाती है फांसी पे। उनको तो छोड़ ही दो, उनपे तो बहुत सारी लोग, और ऊपर से लोग क्या, हाँ, अभी तो दिखा दो अपनी इंसानियत, कभी तो दिखा दो। और मुंबई पुलिस अवार्ड्स लेने हैं, इसीलिए नहीं बता रहे, चमचागिरी कर रहे हो। चाटो, तलवे चाटो इन लोगों के। हाँ, अवार्ड्स मांगते हो, मुंबई पुलिस बेस्ट पुलिस, मुंबई पुलिस बेस्ट पुलिस। हाँ, बेस्टेस्ट पुलिस इज मुंबई पुलिस। दिख गए, और मत दिखाओ। मैं तो कहती हूँ मत ही करो ना, लो अपने अवार्ड से लो। तुम फालतू में हमारे दिमाग खराब कर रहे हो। किस बात की इतनी औकात है तुम लोगों की?
लिमिट्स में रहो, मत करो कुछ भी। बिहार पुलिस काफ़ी है करने के लिए। और आज हम समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस, ये जो है ना पार्टी, इसमें और बीजेपी में क्या क्या फ़र्क होते हैं। ये बकबक नहीं करनी होती, इंसानियत दिखानी भी होती है। अभी वो आ रहा है ना इलेक्शंस, तो अभी तो थोड़ा सीरियस होना है ना। अभी आप लोगों को थोड़े फिल्म इंडस्ट्री वाले वोट्स जो देंगे, है ना, इसलिए बना के रखनी है भाई। सुशांत सिंह के बारे में नहीं पता लगना चाहिए। अरे और ये रिया चक्रवर्ती, तेरी आत्मा तड़पती नहीं है, तड़पती नहीं है। और हाँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो सिद्धार्थ पठानी के रिलेटेड होगी, मैं उसके बारे में सब बताने वाली हूँ। और मेरी वीडियो नेक्स्ट जो होगी वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। और हाँ, हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए और वो फाइनल है। और अगर आप लोग भी ये चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो, और शेयर कीजिए हर एक को कि लोगों को पता लगे। मैं नहीं चाहती आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, आप मुझे फेमस करें, बस मैं ये चाहती हूँ कि उनको सुशांत सिंह की आत्मा कम से कम उनको वो सच मिले, उनको सही वो एक पाथ मिले उनके केस को। धन्यवाद।